नवदीप जी, हाँ पहले जी। तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू करने के लिए। थैंक यू थैंक यू। कैसे ये इरादा आया आपको कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना है, काम करना है, और ये कब से रहा- आया ये रहा तो बचपन से था। ओह, हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से जाओ कि मुझे एक्टर बनना है, हमेशा से दिल में था, इच्छा थी करने की। फिर जैसे आपको पता है मैं दिल्ली से हूँ, तो करने के बाद फिर पहले मैंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म करी, फिर अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने पूरा मतलब दे सपोर्टेड मी। उन्होंने कहा आप कर सकते हो, पर अपनी एजुकेशन पहले ख़त्म करी है ताकि मैं अपना को प्रूव कर सकूं कि मैं कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म करी, फिर आई डिड माई मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन यूके। फिर उसके बाद मैं वापस आया, फिर मैंने बॉम्बे आया मैं पहले, तो उसके बाद मैंने बैरी जॉन्स में पहले आई प्रैक्टिस, देन आई डिसाइडेड टू गो टू द यूएस, फिर वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी, फिर उसके बाद घूम फिर के यहाँ आए, और 1 साल भी नहीं हुआ है मुझे यहाँ आए प्रॉपरली, जिसको बोलते हैं ना कि बॉम्बे में इंसान शिफ्ट होता है। मैं आया और मुझे पिक्चर मिल गई, जी, मतलब और अब मेरी पिक्चर रिलीज़ हो रही है। रिलीज हो रही मैं तो बिलीव भी नहीं कर पा रहा हूँ ये हो रही है। ओह वाह, तो मतलब काफी स्ट्रगल करना पड़ा थोड़ा बहुत आपको। स्ट्रगल मतलब हर एक की ज़िंदगी में ना एक डिफरेंट किस्म की स्ट्रगल होती है। हाँ, बट मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में काफी फास्ट स्ट्रगल हुआ, 1 साल के अंदर सब कुछ हो गया। नहीं, मेरी ज़िंदगी में पिछले 5 साल से स्ट्रगल थी, ओह, पर वो स्ट्रगल जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, हर एक इंसान की एक डिफरेंट किस्म की स्ट्रगल होती है। मेरी स्ट्रगल ये थी कि पहले तो मुझे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना था कि मैं कुछ कर सकता हूँ अलग, नॉट व्हाट दे वांट मी टू डू, बट तो उनको कन्विंस करने में मुझे ऑलमोस्ट 2 साल लगे, क्योंकि आई बिलोंग टू अ वेरी एजुकेटेड फैमिली। सो उनके लिए एक एक्टिंग करने के लिए उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ को रोका नहीं था, हर एक चीज़ की छूट थी मुझे करने की। पर आपको पता है ना, फिर फादर्स को कैसे आप मनाओगे जब तक आप अपना को प्रूव नहीं करते कि आप मेहनत कर सकते हो, और जो आप चाहते हो, जिस चीज़ को आप चाहते हो आप पूरी लगन से करते हो, तो फिर उनको भी लगता है। तो फिर उन्होंने मुझे फिर परमिशन दी कि आप जाके बॉम्बे रह सकते हैं अकेले और काम करना शुरू करें। मैं आया और फिर मैं तो अभी तक, जैसे मैं आपको पहले कहा, मैं बिलीव भी नहीं कर पा रहा कि मेरी पिक्चर, मैंने शूटिंग भी कर ली है, मेरी पिक्चर आ भी रही है, और मैं आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। बिल्कुल, कुछ लोचा है। हाँ जी। राइट, तो कुछ बताना चाहेंगे आप हमें इस फिल्म के बारे में, आपके किरदार के बारे में? हाँ मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक इट्स अ कॉमेडी फिल्म, ठीक है, एंड लोग जो बोलते हैं कि इट्स अ सेक्स कॉमेडी, इट्स नॉट अ सेक्स कॉमेडी, इट्स अ सेक्सी कॉमेडी। इट्स सेक्सी बिकॉज देयर आर सेक्सी पीपल इन द फिल्म, यू नो, देयर इज सनी लियोन जो आपको पता ही है, बिल्कुल सर। इट्स वेरी सेक्सी। देन अब मैं भी हूँ तो मैं भी अपने आप को सेक्सी मानता हूँ। Sure, आप sexy तो हैं। And then there's Ram Kapoor, he is sexy in his own way. तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है मेरे लिए। कॉमेडी करना बहुत, मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अगर आप मुझे देखेंगे कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर बचपन से कॉमिक एक फ्लेयर था, जो मेरे दोस्त कहते थे कि तेरी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है। तो जब मैंने पिक्चर शुरू करी, जब डायरेक्टर साहब ने बोला कि आई वांट यू टू प्ले दिस कैरेक्टर, तो फिर मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। फिर वर्कशॉप्स हुई, तो फिर मुझे समझ आया कि मैं कर सकता हूँ। फिल्म बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आएगा, उसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। मेरे लिए एज एन एक्टर भी बहुत मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि व्हेन यू हैव अ ग्रेट एक्टर लाइक राम सर आपके सामने है, तो पहले तो क्या उनके सामने आप कैसे एक्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपको डर तो लगता ही है। और दूसरी तरफ हॉट एंड सेक्सी सनी लियोन है। हॉट एंड सेक्सी सनी लियोन, तो आप तो मतलब नॉर्मल आम आदमी तो वैसे ही घबरा जाएगा कि करेगा कैसे, उसके रिएक्शंस होंगी। पर उनका बहुत सपोर्ट था मेरे साथ, राम सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सीन्स के बीच में आके मुझे बताया उन्होंने कि ऐसे कर तो ये फ़र्क पड़ेगा। और मुझे अभी भी याद है, जो मेरा पहला दिन था शूट का, तो सबने ना मुझे बहुत डरा के रखा हुआ था कि राम सर हैं, उनका आपको पता ही है रैगिंग वैगिंग होती है जो नया लड़का आता है, तो डर भी था। ऐसी कुछ रैगिंग हुई आपके साथ? मैं बहुत, क्या बोलूँ, मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरी कोई रैगिंग ऐसा हुई नहीं, बिकॉज उनको दिखा कि लड़के में मतलब यू नो लाइक ही रियली सपोर्टेड मी इन अ वे, कि उनको लगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे रादर देन टेकिंग अ केस ऑफ मी, ही सपोर्टेड मी एंड गाइडेड मी टू द करेक्ट वे। बाकी थोड़ा बहुत मजाक तो चलता ही रहता है, जैसे मुझे प्यार से लौंडा बुलाते हैं, हमारी दिल्ली में एक टर्म है लौंडे, तो उन्होंने वो मुझे लौंडा बुलाना शुरू कर दिया तब से। बस पर उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इससे अच्छा
एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस, वो नहीं मिल सकता था किसी को। और सनी लियोनी? सनी लियोनी, pleasure to work with her, pleasure. All I can say is that she's a superb co-actor. उनके साथ डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन है। मतलब अगर आप उनके साथ रहोगे और आप उनके साथ काम करोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ किस तरीके की डिसिप्लिन एक्ट्रेस है। कि लाइक अगर जैसे फॉर न्यू कमर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब चीज़ें लर्न करें कि आप सेट जैसे कॉल टाइम है तो कॉल टाइम पे आप कितने बजे पहुंचना चाहिए। जब आप देखते हैं कि आपके जो एक्टर्स हैं वो आपसे मतलब आपसे पहले पहुंच रहे हैं या कॉल टाइम पे पहले पहुंच रहे हैं तो आपको वो चीज़ें लर्न करने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप मतलब शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी गोज टोटली इनटू द सीन। एंड बेस्ट बात ये है कि उनमें कोई स्टारी एटीट्यूड नहीं है। जब आप एक फर्स्ट टाइम काम करते हैं ना तो आपको एक लगता है कि आर यू वर्किंग विद अ स्टार, बट ऐसा कुछ नहीं था। शी इज़ अ फ्रेंड एंड शी इज़ रियली सपोर्टेड मी थ्रू आउट। और कुछ लोचा है कि अगर मैं बात करूँ, एक फिल्म आई थी कुछ होता है जो कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर थी, और अब आप लोगों की एक फिल्म आ रही है कुछ लोचा है। हाँ जी। तो कुछ काफ़ी प्रेशर रहेगा आप लोगों के ऊपर, बिकॉज एक फिल्म कुछ होता है काफ़ी सुपर हिट थी और अब आप लोग बना रहे हैं कुछ लोचा। सर मेरे हिसाब से ये आप प्रेशर हैंडल करते हैं इस तरह का? आप पर्सनली अगर आप बोलो तो मेरी तो फर्स्ट फिल्म है, सो वेदर इट्स कुछ होता है और इट्स कुछ लोचा है तो मेरे को तो प्रेशर हो गई। तो फॉर न्यू कमर देयर इज ऑलवेज प्रेशर, बट कुछ होता है वाज अ सुपर्ब फिल्म। मतलब आप उसके साथ मतलब मैं ये नहीं कहूँगी आप उनको हम कंपेयर कर रहे हैं या कुछ है, वो हो नहीं सकता बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट जॉनर्स ऑफ फिल्म। वो एक हार्डकोर रोमांटिक फिल्म थी, ये दिस इज अ सेक्सी कॉमेडी। सो बट हाँ प्रेशर अगर आप बोले तो नॉट बिकॉज ऑफ द टाइटल बट बिकॉज इट्स माई फर्स्ट फिल्म, सो वो प्रेशर तो रहता ही है हमेशा। जब तक आपकी पिक्चर आए आपको पता नहीं होता कि ऑडियंस आपको लाइक करेगी कि नहीं करेगी। मेन तो ऑडियंस के ऊपर है। इफ दे लाइक यू देन यू आर हिट, इफ दे डोंट लाइक यू देन यू हैव टू वर्क हार्डर सो दैट दे लाइक यू। अब आप डेब्यू कर रहे हैं तो आपसे हक बनता है सवाल पूछने का कि हर एक एक्टर का सपना होता है कि वो जब भी फिल्म में डेब्यू करे तो उसकी फिल्म रोमांटिक हो, थ्रिलर हो, एक्शन हो। हर किसी का अपना अपना ये। आप जो फिल्म जिस फिल्म से आप डेब्यू कर रहे हैं, क्या आप अपनी उस फिल्म से सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं आप अपनी फिल्म से? देखिए कुछ और करना, डेब्यू में कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और हो रहा है। हाँ जी, मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना, मैं एक माइंडसेट से आया था कि मेरा कोई वो नहीं है, मतलब मुझे कुछ अपना मैं कोई माइंडसेट से नहीं आता कि यार मैं ऐसा दिखता हूँ तो मुझे ऐसा करना चाहिए, या मैं ये अच्छा कर सकता हूँ या मैं खराब कर सकता हूँ। आई लेफ्ट इट ऑन द डायरेक्टर, सर दिस इज मी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मुझे बताइए क्या काम करना, कैसे मैं क्या करूँ। तो हर एक की इच्छा तो होती है कि आपको एक ऐसी फिल्म मिलनी चाहिए, या मतलब आप अपने आप को देखते हैं कि आप ऐसा काम करते हुए, पर मेरा कोई फिक्स नहीं था। मैं आज भी फिक्स नहीं हूँ। अगर कोई मुझे क्या पता, मैं अपने एक नज़रे से किसी अपने आप को एक तरीके से देखता हूँ, पर कोई और डायरेक्टर साहब या कोई और मुझे एक डिफरेंट व्यू से देख सकता है कि दिस गाय कैन प्ले अ डिफरेंट कैरेक्टर। सो आई एम नॉट रिजिड कि मुझे यही काम करना है या मुझे ऐसा ही दिखना है या मुझे ऐसे ही रोल्स करने हैं। नहीं, मैं ऐसा मतलब आई एम ओपन। अगर कल को कोई मुझे ऑफर मिलता है कोई भी रोल करने के, रोमांटिक, एक्शन, थ्रिलर, नेगेटिव कैरेक्टर, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू प्ले। बट मतलब मैं तो ये है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कॉमेडी फिल्म ना, मतलब फर्स्ट फिल्म एज अ कॉमेडी फिल्म, इट एक्चुअली वर्क्स फॉर यू इन अ वे दैट पहली बात ये होती है कि ऑडियंस को कॉमेडी वैसी पसंद आती है। तो वो पूरा जो एक होता है ना कि प्रेशर होता है कि एक नया लड़का आ रहा है, उसके ऊपर उसकी कैसे वो एक्टिंग करता है, कैसे वो क्या करता है, एंड उस वे से मुझे जो लगता है कि आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे दिवांग सर मिले और मुझे ऐसे को स्टार्स मिले जिनकी वजह से मेरी फिल्म काफ़ी अच्छी, मेरे हिसाब से तो मैंने अपना बेस्ट दिया है। बट जिसे कहते हैं कि हमेशा देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो मैं करूँगा। तो बॉलीवुड में आप इंडिया आ रहे हैं तो फेवरेट फीमेल एक्टर, फेवरेट फीमेल एक्टर Anushka Sharma is a great actress, superb actress. I really like the way she's grown. उनकी फर्स्ट फिल्म से आप देखिए उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। एंड देन रेखा जी इज माय फेवरेट। रेखा जी हैज बीन माय फेवरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अगर मेल एक्टर की बात करें, मेल एक्टर
सारी फेवरेट है यार ऐसे में क्या बताऊँ, बट अगर आप किसी को जो आई रियली एडमायर शाहरुख खान, बिकॉज अगर आप देखें तो एक वो दिल्ली का कनेक्शन है, सेकंड दिल्ली का कनेक्शन है, फिर उसके बाद एक उन्होंने सब कुछ खुद अपने बलबूते पे बनाया, नो गॉडफादर नथिंग, अपनी मेहनत से अपने बलबूते से बनाया। तो मेरे हिसाब से जब एक इंसान के पास कोई बैकिंग नहीं होती या कोई मतलब एक सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, जैसे इंडस्ट्री में अगर आप किसी को जानते नहीं हैं और फिर जो जिस तरीके से उन्होंने काम करा है और जहाँ वो पहुँचे हैं आज, तो मेरे लिए तो शाहरुख खान ही है जी फेवरेट। तो कंट्रोवर्सी में घिरे रहना पसंद करते हैं आप, या फिर नहीं इन सारी चीज़ों से दूर रहना है सिर्फ मतलब आप? सर पहली फिल्म मुझे तो पता नहीं कंट्रोवर्सीज कैसी होती हैं, क्या होती है, मतलब पता नहीं। जब मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ूंगा तब आप मुझसे पूछना कि कैसा ऐसा मैं कर सकता हूँ, कैसे, मुझे तो पता नहीं है कि कैसे उसको हैंडल करना है। बट आई डोंट, कंट्रोवर्सी में पढ़ना एक अलग बात होती है और एक होता है कि आप जबरदस्ती पढ़ना चाहते हैं कंट्रोवर्सीज में, दैट इज नॉट मी। मैं वो नहीं काम करूँगा, आई एम मोर ऑफ एन ऑनेस्ट पर्सन। अगर मैंने कुछ करा है या मैंने कुछ बोला है तो मैं उसको एडमिट करूँगा, पर मुझे कुछ ऐसे मतलब आई डोंट वांट टू यूज the controversies for my publicity or for the publicity of the film. That is something which is not in me. वो मेरा कैरेक्टर नहीं है। जो जितने भी लोग मुझे अभी तक जानते हैं, चाहे वो मेरे दोस्त हुए, चाहे वो मेरी फैमिली हुई, तो सब जानते हैं कि मुझसे मैं वो नहीं कर सकता। होता नहीं कि इंसान के अंदर कि आपके बचपन से आप एक तरीके से पले बड़े होते हैं, तो वो है नहीं। कोई मुझे बोलता भी तो मुझे अजीब लगता है, मतलब मुझे समझ नहीं आता मैं इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करूँ। और हमने नोटिस किया है कि जो आजकल की जनरेशन के जो एक्टर आ रहे हैं वो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वो एक्टर भी होते हैं, सिंगर भी होते हैं, डांसर भी होते हैं। तो एक्टिंग के अलावा और क्या क्या आता है आपको? डांस आता है जी, बिल्कुल। सिंगिंग मैंने सिंगिंग में कभी इतना जोर दिया नहीं जी, पर अगर मौका मिलेगा तो कर देंगे। ऐसे कोई मतलब आई एम ओपन टू एवरीथिंग, मैं कुछ भी ट्राई कर सकता हूँ। अब वो डिपेंड करता है कि वो कैसे होता है, पर सिंगिंग नहीं, बट मार्शल आर्ट्स हो गया आपके, फिर फिटनेस रिजीम्स हो गए, उसके बाद सिंगिंग इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। मुझे लोग कहते थे कि मुझे सिंगिंग ट्राई करनी चाहिए, वो कहते हैं ना बाथरूम सिंगर, आई एम अ बाथरूम सिंगर बट वैसे मैंने अभी तक कुछ ट्राई करा नहीं है, पर अगर आगे मौका मिला ज़िंदगी में तो क्यों नहीं। अब जैसा कि फिल्म की रिलीजिंग डेट भी आ गई है, तो दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, व्यूअर्स को? मैं भी उसको बस ये कहूँगा कि जाके देखिए, सबने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छी फिल्म है, लाइट फिल्म है, आपको मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि, एंड इट्स नॉट स्टूपिड कॉमेडी, इट्स सिचुएशनल कॉमेडी, मतलब ज़बरदस्ती की कॉमेडी नहीं थोपी गई है। जब आप देखेंगे, आप उसको उसमें आप रिलेशनशिप्स देखेंगे बिट ऑफ द फादर एंड द सन, बिटवीन द मदर एंड द सन, तो आपको अच्छा लगेगा काफ़ी। मतलब इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड फनी कॉमेडी। घर वालों को कुछ मतलब दिखाया या उनको फोन करके बताया आपने कि डैडी मम्मा मेरी फिल्म आ रही है 8 मई को आएगी, आप देखो, या ऐसे कुछ बातें हुई, या मैं फिल्म कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में आ गया हूँ? आने के बाद, मुंबई में आने के बाद बातें हुई आपकी? हाँ बिल्कुल। उन्हें पता है कि आप फिल्म कर रहे हैं, आपकी फिल्म आ रही है? मेरी मम्मी तो मेरे साथ ही रह रही है फिलहाल। अच्छा, डैडी को पता है कि आपकी फिल्म आ रही है? सबको पता है, सब बहुत खुश हैं। उन्होंने कुछ एडिट्स भी देखे हैं थोड़े बहुत बेसिकली। तो मतलब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अगर आप अपने आप को कैमरा में देखते हैं, अगर आप आपको स्क्रीन में देखते हैं, तो आप रियलाइज नहीं करते हैं कि ये एक्चुअली आप हैं। पर जब दूसरा बंदा कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगता है। पर जैसे मैंने आपको कहा, मैं तो बिलीव भी नहीं कर पा रहा कि मेरी पिक्चर आ रही है और रिलीज भी हो रही है, क्योंकि ये एक सपना था। आप समझ रहे हैं, एक इंसान अपना एक सपना बनाता है, वो करते 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 एकदम से पूरा हो जाता है, तो पता नहीं कि वो कैसे पूरा हो गया। आई कैन जस्ट थैंक गॉड, दैट्स इट। जो है भगवान की वजह से ही है। Okay, thank you. Thank you. Thank you so much.